Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a quiz of class 6th English second chapter, How the Dog Found Himself a New Master. इससे पहले इस चैप्टर की रीडिंग एक्सप्लेनेशन मैं आपको करा चुकी हूँ. होपफुली प्रीवियस वीडियो आप सभी ने देख ली होगी. चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होगा. अब हम बात करते हैं कि कितने अच्छे से चैप्टर को आपने समझा है. आपका एक टेस्ट होगा इसमें. देयर विल बी सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. 20 क्वेश्चंस हैं आपके इस चैप्टर से. ओके, तो शुरू करते हैं. अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज, द डॉग नीडेड अ मास्टर. डॉग को मास्टर चाहिए था. हु वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन द अर्थ, जो धरती के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, सबसे ताकतवर हो. हु वॉज रिच, जो बहुत ज़्यादा रिच हो, अमीर हो. हु वॉज लविंग, जो बहुत लविंग हो, उसको बहुत प्यार करे. या फिर टू गिव हिम फूड, जो उसको खाना दे. कैसा मास्टर चाहिए था डॉग को? जो स्ट्रॉन्गेस्ट हो, जो रिच हो, लविंग हो, या फिर जो उसको खाना दे. आंसर 1 लिखिए अपनी कॉपी पे. उसके आगे A, B, C या D जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर वो लिख दीजिए. वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि सही आंसर क्या था, तब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, हिज डिसीजन टू चूज द लायन. उसका जो डिसीजन था लायन को चूज करने का, वॉज टेकन आफ्टर बेयर वॉज अफ्रेड ऑफ द लायन. वो उसने तब लिया जब बेयर जो है आपका भालू, वो लायन से डर गया. फिर उसने लायन को मास्टर चूज करने का डिसीजन लिया. वॉज टेकन आफ्टर बिग वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ द लायन. जब वुल्फ शेर से डर गई तब लिया. वॉज टेकन आफ्टर मैन वॉज अफ्रेड ऑफ द लायन. जब आदमी शेर से डरा तब उसने ये डिसीजन लिया. या वॉज नॉट टेकन एट ऑल, उसने ये डिसीजन लिया ही नहीं कि शेर को वो अपना मास्टर चूज करेगा. डॉग्स डिसीजन टू चूज द लायन व्हेन इट वॉज टेकन. कब लिया गया वो डिसीजन? जब बेयर लायन से डरा, जब बिग वुल्फ लायन से डरा, या फिर जब मैन लायन से डरा, या फिर ये डिसीजन उसने लिया ही नहीं. थर्ड क्वेश्चन, द डॉग सर्व द लायन. डॉग ने लायन को सर्व किया, अपनी सर्विस दी. फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे टाइम के लिए. फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक बहुत लंबे टाइम के लिए. टू बी इक्वल टू हिम, उसके बराबर आने के लिए, उसकी बराबरी करने के लिए. टू बिकम द किंग, या फिर किंग बनने के लिए. डॉग ने लायन को सर्व किया. इनमें से करेक्ट आंसर बताइए. द डॉग सर्व द लायन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, या फिर द डॉग सर्व द लायन टू बी इक्वल टू हिम, या टू बिकम द किंग. राजा बनना वो चाहता था, उसकी बराबरी करना चाहता था शेर की. बहुत छोटे टाइम के लिए उसने उसको सर्व किया है, बहुत लंबे टाइम के लिए. सॉरी, शॉर्ट एंड लॉन्ग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक अप सर्विस मीन्स. टू टेक अप समवन सर्विस, किसी की सर्विस को टेकअप करना, इसका क्या मतलब है? टू बी द मास्टर, बी द मास्टर, मास्टर बनना किसी का. सर्व फूड, खाना सर्व करना किसी को. बी द सर्वेंट, किसी का सर्वेंट बनना. अर्न मनी, पैसा कमाना. टेकअप सर्विस, जैसे आपके इसमें बहुत बार ये वर्ड यूज़ हुआ है. अगर आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखेंगे, जो प्रीवियस वीडियो है हमारी, तो आप देखेंगे उसमें मैंने आपको एक एक वर्ड का मतलब बताया है. पहले हमने वर्ड मीनिंग नहीं किए, लेकिन जैसे जैसे वो चैप्टर में आते जाते हैं मैं आपको बहुत क्लियर वहाँ पे करती जाती हूँ उसको सेंटेंस वगैरह में यूज़ करके. तो टेकअप सर्विस, जैसे कहा गया डॉग टेकअप सर्विस ऑफ द लायन. तो सर्विस टेकअप करने का क्या मतलब है? किसी का मास्टर बनना, मालिक बनना, फूड सर्व करना, सर्वेंट बनना, या फिर मनी अर्न करना. फिफ्थ क्वेश्चन, इन द स्टोरी डैश वर देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड इन द फॉरेस्ट. आपकी कहानी में कौन थे जो पहले खुद के मास्टर थे और जंगल में रहा करते थे? अब नहीं है वो, लेकिन पहले हुआ करते थे. आपके ऑप्शंस हैं डॉग्स, कैट्स, टाइगर्स, या फिर वुल्व्स. स्टोरी में कौन थे? ये तो इजी क्वेश्चन है. जो पहले खुद के मास्टर थे और जंगल में, फॉरेस्ट में फ्रीली रहा करते थे. डॉग्स थे, कैट्स, टाइगर्स, या फिर वुल्व्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल द डॉग चोज फर्स्ट. किस एनिमल को डॉग ने सबसे पहले चूज किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए बेयर को, बी लायन को, सी वुल्फ को, या फिर डी मैन को. होम डिड द डॉग चूज फर्स्ट. सबसे पहले डॉग ने किसे चुना अपना मास्टर बनाने के लिए? बेयर को, लायन को, वुल्फ को, या फिर मैन को. चारों को चुना था और चारों का ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए. सेवेंथ क्वेश्चन, वेयर डिड बेयर टेक डॉग. बेयर जो है भालू, वो डॉग को कहाँ लेके गया? आपके ऑप्शंस हैं टू द फॉरेस्ट, जंगल में लेके गया. टू शेयर हिज हनी,
जो हनी है, शहद है, उसको शेयर करने के लिए लेके गया। टू मीट हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिलाने लेके गया कि देखो मैंने नया सर्वेंट रखा है। या फिर टू फाइंड काउज, वो गायों को ढूंढने गए थे। बेयर डॉग को कहाँ लेकर गया? जंगल में, अपना हनी शेयर उसको देने के लिए, अपने दोस्तों से मिलाने के लिए, या फिर गायों को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको यहाँ 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, 3 बिल्कुल गलत है, सिर्फ एक ही सही है, आपको सही वाला चूज करना है। द वुल्फ वॉज वीकर दैन द बेयर, आपके चैप्टर में वुल्फ जो है वो बेयर से कमज़ोर थी। द बेयर वॉज वीकर देन द वुल्फ, या फिर बेयर वुल्फ से कमज़ोर था। द बेयर वॉज वीकर दैन द काउ, बेयर जो था भालू वो काउस से, गायों से कमज़ोर था। द लायन वॉज वीकर दैन द बेयर, या फिर लायन जो है वो बेयर से कमज़ोर था। आपके इसमें पूरी एक हिरार्की है। सबसे कमज़ोर कौन था कहानी में? डॉग ऑब्वियसली, क्योंकि उसको किसी की सर्विस चाहिए थी। उसके ऊपर कौन था जिसके पास वो सबसे पहले जाता है? उसके ऊपर फिर सबसे ऊपर, ओके। जिसके पास डॉग सबसे लास्ट में जाता है और आज तक उसके साथ फेथफुल है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है एज पर द चैप्टर। तो इसमें बताइए करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लायन वॉज स्टॉप्ड एज ही, लायन रुक गया क्योंकि ही सॉ अ पैक ऑफ काउज, उसने एक गायों का झुंड देखा। लास्ट में वो चलते चलते डॉग के साथ जा रहा होता, रुक जाता है, गायों का झुंड देख के। ही स्मेल्ड अ मैन, क्योंकि उसने एक आदमी की स्मेल आई कि कोई आदमी आ रहा है। ही सॉ अ हंटर, उसने कोई शिकारी देखा। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। शेर चलते चलते एकदम से क्यों रुक जाता है? ये पैक ऑफ काउस को देख के, मैन को स्मेल करके, हंटर को देख के, या फिर नन। 10th क्वेश्चन, द स्मेल ऑफ मैन डैश द लायन, मैन की स्मेल से जो लायन है वो क्या हो जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए टेरिफाइड, डर जाता है, बी टेम्प्टेड, टेम्प्ट ये वर्ड आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो 2nd चैप्टर में था आई थिंक, महाराजा वाले चैप्टर में, जहाँ पे टेम्पटिंग स्मेल आ रही थी खाने की। टेम्प्ट करना मतलब एक तरीके से लुभावनी खुशबू, ओके। तो वो लुभाता है उसकी तरफ, मैन की तरफ, अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्टेड या मेड हैप्पी, उस स्मेल से वो खुश हो जाता है। मैन की स्मेल को सूंघ के लायन डर जाता है, वो उसको एक तरीके से भूख स्वादिष्ट जो है वो उसको वो लगने लगता है, अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ या खुश हो जाता है। 11th क्वेश्चन, डॉग्स वंस लिव्ड, एक बार की बात है, डॉग्स रहते थे ऑन द माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर, इन अ केज, केज में, जो आपके पिंजरे हैं उसके अंदर, इन स्लेवरी, स्लेवरी में रहते थे, दास थे ये, या फिर इन फ्रीडम, फ्रीडम में रहा करते थे। कहानी आपकी जब शुरू होती है कि वंस डॉग्स यूज टू लिव, पहले जो डॉग्स हैं वो ऐसे रहा करते थे, तो कैसे आपको बताए गए हैं। आज तो हम सभी को पता है वो कैसे रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। पहले वो कैसे रहते थे? माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर रहते थे, या फिर किसी पिंजरे में रहा करते थे, स्लेव्स थे सभी, या फिर फ्रीडम में रहा करते थे, अपनी आज़ादी में। 12th क्वेश्चन, द डॉग वॉज टायर्ड ऑफ वैंडरिंग अलोन इन सर्च ऑफ, जो डॉग है वो थक चुका था इधर उधर वैंडर करते हुए, आवारा घूमते हुए, किसकी तलाश में? फूड की तलाश में, अ कंपेनियन एक साथी की तलाश में, पानी की तलाश में, या फिर नन ऑफ दीज। पहले डॉग्स बिल्कुल फ्री थे, वो जहाँ चाहे आ जा सकते थे, लेकिन एक तो वो दूसरे जानवरों से डरते बहुत थे क्योंकि सबसे वीकेस्ट थे, जंगल में कोई भी उनको डरा देता था, खा लेता था। और दूसरा वो इधर उधर उनको बहुत भटकना पड़ता था, किसकी तलाश में? फूड की तलाश में, खाने की तलाश में, कंपेनियन साथी की तलाश में, वाटर यानी कि पानी की तलाश में, या फिर नन ऑफ दीज। 13th क्वेश्चन इज, द डॉग थॉट ऑफ बिकमिंग द सर्वेंट ऑफ द वन हु वॉज, डॉग ने सोचा कि मैं उसका सर्वेंट बनूंगा जो कि वीकेस्ट ऑन अर्थ, धरती पे सबसे कमज़ोर हो, वाइजेस्ट ऑन अर्थ, धरती पे सबसे दिमाग वाला हो, बुद्धिमान हो, लेजीएस्ट ऑन अर्थ, धरती पे सबसे आलसी हो, या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन अर्थ, धरती पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। सबसे कमज़ोर का मैं वो सर्वेंट बनना चाहता था, सबसे कमज़ोर को अपना मास्टर बनाना चाहता था, सबसे बुद्धिमान को, सबसे आलसी को, या फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे जो ताकतवर हो उसको। 14th क्वेश्चन, द डॉग सो दैट द वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ, डॉग ने क्या देखा कि जो वुल्फ है
वो किससे डर रही थी? आपके ऑप्शंस है, वॉज अफ्रेड ऑफ एन एलिफेंट, एक एलिफेंट से, अ डेयर, एक डेयर यानी कि एक एलिफेंट, एक हाथी से, एक हिरन से, अ बेयर, एक भालू से, या फिर अ रैबिट, किसी खरगोश से। जब वो वुल्फ को अपना मास्टर चूज़ करता है तो वो देखता है थोड़ी देर के बाद वो किससे डरने लगता है वुल्फ। किससे वो डरता है? एलिफेंट से, डेयर से, बेयर से, या फिर रैबिट से। 15th क्वेश्चन, द डॉग सर्व द मैन, डॉग ने मैन को सर्व किया या फिर अभी भी कर रहा है। कैसे करता है वो? डिसऑनेस्टली, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी से, डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी से, हाफ हार्टेडली आधे दिल से मतलब मन से नहीं करता, फेथफुली बहुत फेथफुली बहुत वफादारी से, या फिर नन ऑफ दीज। डॉग ने मैन को कैसे सर्व किया? बेईमानी से, आधे दिल से, आधे मन से, वफादारी से, या फिर नन। 16th क्वेश्चन, इल प्लीज्ड मीन, ये तीनों एल ही लग रहे हैं जबकि ये आई है, आई डबल एल। इल प्लीज्ड मीन, इल प्लीज्ड का क्या मतलब है? आपके ऑप्शन हैं सिक बीमार होना, एक्साइटेड होना, हैप्पी होना, या फिर नॉट हैप्पी बहुत खुश ना होना। इल प्लीज्ड कहानी के स्टार्टिंग में ही है कि डॉग जो है वो अपने लिए खाना ढूंढते ढूंढते ही वॉज इल प्लीज्ड इन द फॉरेस्ट। तो इल प्लीज्ड का क्या मतलब है? सिक था, बीमार था, वो बहुत एक्साइटेड था, उत्सुक था, हैप्पी खुश था, नॉट हैप्पी खुश ना होना। 17th क्वेश्चन, हु वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ, आपकी कहानी में कौन थे जो दोनों एक रास्ते पे साइड बाय साइड चल रहे थे? आपके ऑप्शन है मैन एंड हिज डॉग, आदमी और उसका डॉग, लायन एंड द डॉग, वुल्फ एंड द डॉग, बेयर एंड द डॉग। डॉग तो है ही सब में कॉमन, आप बताइए कि डॉग किसके साथ साइड बाय साइड चल रहा था रोड पे? बाद में वो किसी से डरता नहीं था, ये भी हमने देखा। जब वो एक एनिमल है उसका सर्वेंट बन जाता है, बहुत लंबे टाइम तक उसको सर्व करता है और बाकी जंगल के जानवर भी उससे डरते हैं, तो साइड बाय साइड एकदम रॉब से चलता है उसके साथ। तो वो कौन था? मैन के साथ चलता है, लायन के साथ, वुल्फ के साथ, या फिर बेयर के साथ। 18th क्वेश्चन, द बेयर रैन हैस्टली इनटू द, बहुत हैस्टली मतलब वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से बेयर जो है दौड़ के कहाँ चला जाता है? इनटू द गार्डन, एक बगीचे में चला जाता है, इनटू द होम, अपने घर चला जाता है, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में चला जाता है, या फिर इनटू द डेन, किसी डेन में, मांद में चला जाता है। बेयर जल्दी से दौड़ के, क्योंकि वो किसी से डर जाता है, कहाँ पर जाता है? गार्डन, इन द गार्डन, इन द होम, इनटू द होम, इन द फॉरेस्ट, या फिर इन द डेन। 19th क्वेश्चन, डॉग लास्टली सेड गुड बाय टू, सबसे आखिर में डॉग ने किसको गुड बाय बोला? और उसके बाद जो उसने मास्टर चूज़ किया उसके साथ वो अभी तक है, मतलब जितने जंगल में उसने अपने मास्टर बनाए आखिरी कौन था उनमें से? आपके ऑप्शंस है, बेयर को लास्ट में गुड बाय बोला उसने, लायन को, वुल्फ को, या फिर मैन को। लास्ट मास्टर जिसको उसने छोड़ा वो कौन था? whom did he said goodbye to in the last? bear, lion, wolf or man? लास्ट क्वेश्चन, हु इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, कौन मैन का सबसे लॉयल, सबसे वफादार सर्वेंट है? आपके ऑप्शंस हैं, ए कैट, बी काउ, सी डंकी, डी डॉग। कैट, बिल्ली, काउ, गाय, डोंकी, गधा, या फिर डॉग, कुत्ता। मोस्ट लॉयल सर्वेंट कौन है ह्यूमन बीइंग का? सो दैट्स ऑल, ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के। अब मैं आपको इनके आंसर्स बता देती हूँ, जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ सी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ बी, सेवेंथ डी, एट्थ ए, नाइन्थ बी, 10th ए। 11th क्वेश्चन का आंसर है डी, 12th ए, 13th डी, 14th सी, 15th सी, 16th डी, 17th बी, 18th सी, 19th बी एंड 20th डी। ओके, आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आपके आए हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अगर ऐसे हैं कि आपको उनके आंसर्स नहीं पता थे तो प्लीज़ जो प्रीवियस वीडियो है चैप्टर एक्सप्लेनेशन की उसको देख लीजिए, 15-20 मिनट की वीडियो है और आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, वर्ड मीनिंग एंड एवरीथिंग। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।